ये होना ही होना है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सारी लड़कियां आपको बहुत कमाल दिख रही है, सारी लड़कियां ऊंची हैं, आप यहाँ पर हो, वो लड़की ऊंची है। अगर आप कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहते, आप लड़कियों के चक्कर से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आज आपको ऐसी कोई टिप दे दूं जो फॉलो करके आपको कभी किसी से प्यार ना हो, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्हें चाहिए कि उनको कभी प्यार ना हो, वो लड़कियों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्यार करेंगे ना तो लड़की हमें यूज करेगी और यूज करके छोड़ देगी, फिर हमारा दिल टूट जाएगा। वो डरते हैं उस दिल के टूटने से, डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं उससे शादी नहीं हो पाई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उस बर्बादी से बचना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये सोचें कि आपको प्यार क्यों होता है। देखिए, इस फीलिंग्स को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आपको प्रवचन देते हैं कि यार अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, लड़की का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर, सब बकवास चीजें हैं, कुछ नहीं होता, दूर रहो, बर्बाद कर देती है। प्रवचन देना बहुत इजी है ना। जो आपको ये बोलते हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो, वो भी रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक एज होती है ना, और एज में, हर एज में आप वही करते हैं जो उस एज में होता है। हर एक एज का एक सिम्टम होता है ना। जैसे बुढ़ापे में हाथ पैरों में दर्द होगा ही होगा, वो रेयर केस है। कोई इंसान हमेशा से एक्सरसाइज करता है तो पावरफुल होगा बुढ़ापे में भी वो, लेकिन नॉर्मल यही है कि बुढ़ापे में जाकर आपकी कमर झुकेगी, आपके दर्द होगा, आप ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। वही जब आप छोटे हैं, आप टीनेज हैं, इससे थोड़े से आगे बढ़े हैं, आप बच्चे हैं, आपकी एज 18 से लेकर 20-25 साल के बीच की है, तो ये सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और इस टाइम पर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज है, ये होना ही होना है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं खुद भी कहती हूँ कि चक्करों में पढ़ने से बेटर है कि आप अपनी एजुकेशन पर और आप अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अट्रैक्शन नहीं होगा, वो होगा और इस पर आप काबू नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप कम कर सकते हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता होगा, आपको हर दूसरी लड़की अच्छी लग जाती है, हर किसी पे आपका दिल आ जाता है, इसको भी कभी पसंद करते हो, कभी उस पर दिल आता है, इसकी आवाज अच्छी लगती है, उसकी आंखें अच्छी लग रही हैं, तीसरी की बाल अच्छे लग रहे हैं, तो आपका दिल हर किसी पे आ रहा है और आप परेशान हैं। इस चक्कर में आपका जो मन है वो कहीं एक जगह टिक नहीं पा रहा, इस वजह से आप परेशान हैं। तो आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मैं अगेन वही चीज आपको रिपीट करूंगी कि अपना लेवल ऊंचा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका घर छत इतनी ऊंची है और आपकी छत पर अच्छे से हवा नहीं आती और सूरज की रोशनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके आस पड़ोस में काफी सारे घर हैं जिनकी छत आपसे बहुत ज्यादा ऊंची है, जिनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, 3 मंजिला, 4 मंजिल, 5 मंजिल घर बने हुए हैं सब लोगों के, और आप इस वजह से परेशान हैं कि भाई ना तो छत पे बैठने का कोई फायदा है, क्योंकि ना तो कभी धूप आएगी ना तो कभी हवा आएगी, ऐसा लगता है घर में बैठे, तो आप इरिटेट हो रहे हो। और अब आप ये चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपके छत पर बाकायदा सूरज की रोशनी आए अच्छे से और हवा भी आए। इसके लिए आपको क्या करना है? या तो आप सबके छत तोड़ दो, जाकर सबके घर को इक्वल कर दो, अपने लेवल पर ले आओ, वो पॉसिबल नहीं है ना। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी छत को ऊंचा करते जाए, अपने घर को बड़ा कर ले। ये कर सकते हैं आप। जैसे जैसे आपका घर ऊंचा होता जाएगा और फिर जो टॉप घर है उसके लेवल का आ जाएगा, बाकी घर की जो छतें हैं वो अपने आप नीचे हो जाएंगी, और जब छतें नीचे होंगी तो जो सूरज की रोशनी है वो आराम से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बैरियर के आपकी छत तक आएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आराम से आप अपनी छत पर बैठ के सूरज की रोशनी के मजे ले सकते हो, है ना। इसके लिए क्या करना है? अपने घर का लेवल ऊंचा करना है। द सेम, अभी आपका दिल हर किसी पे आ जाता है
क्योंकि सारी लड़कियां आपको बहुत कमाल दिख रही है, सारी लड़कियां ऊंची हैं, आप यहाँ पर हो, वो लड़की ऊंची है, वो लड़की कमाल है, वो लड़की कमाल है, एक ग्रेजुएशन में है वो लड़की आपको अच्छी लग रही है, 12th क्लास की लड़की आपको अच्छी लग रही है, जो कुछ पढ़ती नहीं है वो भी अच्छी लग रही है, जो घर में बैठी है वो भी आपको अच्छी लग रही है, जो कमाती है वो तो आपको अप्रोच के बाहर लग रही है ना। बट ये सब क्यों है? क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन में है, अंडर ग्रेजुएट है, आप खुद कुछ नहीं करते, आपका लेवल खुद 0 है। तो लड़कियां आपको आप जैसी है बतेरी है। जैसे ही आपका लेवल ऊंचा होने लगेगा, आप कमाने लगेंगे, तो आपको ना जो बहुत सारी लड़कियां हैं उनमें जो कमाल की लड़की है ना उसी पर दिल आएगा। आप खुद एक एमएनसी में मान लीजिए लाख रुपए की जॉब करते हैं, आपकी 1 लाख की जॉब है। अब आपके कांटेक्ट में या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर बैठी हैं, जॉब वॉब कुछ नहीं करती हैं, या फिर बस स्कूल में है या कॉलेज में है। और ऐसी 2 लड़कियां हैं, सिर्फ 2 लड़कियां जो खुद आप ही की तरह बहुत अच्छी दिखती भी हैं, जॉब भी करती हैं, कमाल की भी है। तो आपका ध्यान उन लड़कियों पे नहीं जाएगा जो खुद कुछ नहीं करती हैं। आपको अपने लेवल के हिसाब से ही लड़कियां पसंद आएंगी। आपका लेवल हाई है और हाई लेवल करना बहुत मुश्किल होता है। जो लड़कियां होंगी आपके लेवल की वो कम लड़कियां होंगी, तो आपको भी बहुत कम लड़की पसंद आएगी। इससे आपका दिल हर किसी पर नहीं आएगा, हर कोई आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जो अभी आपको लड़कियां कर लेती है। सो होप आप समझ पा रहे हो कि आपको जो आपका दिल आ रहा है ना हर किसी पर, वो इसलिए आ रहा है कि आप खुद कुछ नहीं करते, आप कुछ कमाते नहीं हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके ड्रीम्स कुछ नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बस नॉर्मली कोई नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहे हो और आपको पता है आपका जीवन ऐसे ही गुजरने वाला है और आपको कोई लड़की पसंद भी नहीं करती होगी। इस वजह से आप परेशान हैं, इस वजह से आपका दिल सब पर आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना लेवल बढ़ाना है। होप मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई होंगी आपको कि क्यों आपका दिल हर किसी पे आ रहा है, क्यों आपको सारी लड़कियां अच्छी लग रही है, क्यों आप परेशान हो। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, लड़की को प्रपोज करते हो, लड़की मना करती है तो आपको लगता है लड़कियां तो लालची है। ये क्या है कि दूसरे के अंदर कमी निकालना है, आप अपनी कमी नहीं देख रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अंगूर खट्टे हैं, आपके हाथ लड़की नहीं लगी तो वो भाई घटिया है, वो बदतमीज है, वो लालची है। आप ये नहीं कह रहे कि आपके हाथ नहीं लगी। सो इन चीजों को समझिए। अगर आप इस चीज से परेशान हैं कि लड़की आपसे इंप्रेस नहीं हो रही है, अगर आप परेशान हैं कि आपको हर कोई लड़की पसंद आ जाती है और लड़कियां आपको रिजेक्ट कर रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल किसी पर ना आए, आपका दिल किसी एक पर टिके और आप ऐसे परेशान ना हो, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। जिंदगी में कोई गोल बनाइए, उस गोल के पीछे लग जाइए, उसको हासिल करने के लिए जो कर सकते हो कर दीजिए। 4-5 साल का गोल का एंड आप रखिए और जब आप उस गोल के पीछे पड़ जाएंगे, जैसे जैसे आप 1 बाय 1 स्टेप लेते लेते आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे बाकी लड़कियों जो यहाँ पर हैं उनसे आपका ऊंचा लेवल होगा। आपका ध्यान उन लड़कियों से अपने आप ही हट जाएगा, आपका दिल खुद ही उन लड़कियों पर नहीं आने वाला। वो प्रपोज भी करेंगी ना तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो आपके लेवल की नहीं है। जितना आप ऊपर उठते जाएंगे, आपकी सोच, आपकी पसंद भी आपके लेवल के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। सो यही आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी लड़की से प्यार ना हो। प्यार तो होगा ही, लेकिन अभी जो आपका प्यार बट रहा है ना सब किसी में, वो नहीं होने वाला है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई एक से भी ना हो, कभी ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सच बताऊं ऑनेस्टी से, आपको प्यार से डर ही नहीं है, आपको रिजेक्शन से डर है। आपको पता है कि जिसे आप पसंद करोगे ना वो आपको रिजेक्ट कर देगी, इसलिए आप डरे हुए हो, इसलिए आप चाहते हो कि आपको प्यार ना हो। सच है या झूठ, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं विदा लेती हूँ, बाय, टेक केयर।